चलो बच्चों सॉल्व करते हैं सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया हुआ मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर लगभग हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, लेट बोथ ए एंड बी ट्रांसपोज एंड ए बी डिफाइंड फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट ए और बी मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होते हैं। ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज n बाई m देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज। तो ए का ऑर्डर हमें गिवन है बच्चों जो कि है n बाई m, यानी ए में नंबर ऑफ रोज हैं n और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं m। तो बी के हमें ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं, तो मैं बी के नंबर ऑफ रोज को x मान लेता हूं और नंबर ऑफ कॉलम को y मान लेता हूं। तो बी का ऑर्डर बन गया x बाई वाई। अब पहला प्रोडक्ट है बच्चों a इंटू बी ट्रांसपोज, तो a में a के ऑर्डर को लिख लो n बाई m और b ट्रांसपोज जब आप करोगे तो जो मैट्रिक्स B का ऑर्डर है वो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी रोज बन गए नंबर ऑफ कॉलम्स और कॉलम्स बन गए नंबर ऑफ रोज, चेंज हो गए। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल टू होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो के। ठीक है ना, तो अगर मैं देखूं बच्चों तो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम A में है m और नंबर ऑफ रो है B ट्रांसपोज में y, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू होना चाहिए y। ठीक है ना, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट बेटा, दूसरा कहता है B ट्रांसपोज A भी एग्जिस्ट करता है, तो B ट्रांसपोज लिखा, B ट्रांसपोज का ऑर्डर है y बाई एक्स और मैट्रिक्स A का ऑर्डर है m n बाई m। तो वही सेम कॉन्सेप्ट कि भाई ये प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B ट्रांसपोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स A। इसका मतलब x इज इक्वल टू n हो गया, तो हमें x भी पता चल गया और y भी पता चल गया। तो मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर है बच्चों वो है x बाई वाई, यानी मैट्रिक्स B का ऑर्डर हो गया n बाई m। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ।